उसमें से 15 रुपया सुबह जो है कन्वेंस का देंगी, 15 रुपए शाम को वापसी में कन्वेंस देंगी, 30 रुपया कन्वेंस देंगी, 900 रुपया तो उनका ऐसे ही चला गया। कभी कभी लंच लेके नहीं जाएंगे, स्टाफ के लोग बैठ जाएंगे, आज कुछ मंगा लो, 500 रुपया वही टूट गया। 8000 में 4000 रुपया बचता है, 4000 रुपया बिजली का बिल दे देगी बहन कि वो घर का राशन ले आएगी। कैसे गुजर कर रहे हैं, जिसकी जैसे छुपी है वो तो वही व्यक्ति जानता है। इतनी अच्छी स्थिति नहीं है जो लोगों को दिखाई दे रही है। टीवी पे देखने वाले, पर्दे पे देखने वाले लोग नहीं समझ सकते कि गांव से, ग्रामीण से जुड़े हुए लोग जो प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं कि उन पे क्या व्यतीत हो रही है। क्या जानेंगे दर्द। अब वो दर्द देख करके सुनते सुनते जब मेरे कान पक गए इन लोगों के, मैंने कहा यार ये तो गुमराह कर रहे हैं यार, चलो बोलते हैं। हम तो तब भी मना किया गया, हमारी मैडम ने मना किया कि तुम बीच में नहीं पढ़ो, तो फिर मानोगे नहीं, तुम्हें खुजली ज्यादा है। अरे मैंने कहा चलो यार बोलने दो। वो अपने मोबाइल से सुना करती थी। अब अगर पत्नी सुन रही है तो पति कान तो बंद नहीं कर लेगा, सुनाई देती थी सारी बातें, हम बोला नहीं करते थे। प्रेम चोपड़ा के सामने जब कोई सवाल कर देता था तो वो जो है वो उसी समय उसकी आवाज खराब हो जाती थी। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ी देर रुक करके अभी बताता हूँ। वो ये नहीं बताता था कि मुझे बताना नहीं आता है। किस किस की बात बताऊं मैं। हर एक की आवाज सुनिए, हर एक की आवाज सुनिए। बोला नहीं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। कहीं तो कुछ मुझे दर्द लगा होगा तब मैं आया। उसी दिन मेरी आवाज पहचानी नहीं लोगों की, जिस दिन मैंने कहा संवाद बंद मत करो, तुम्हारे हंसने से सामने वाले के घर में खुशी आती है। वो अपने बच्चों को समझाता है कि चलो इस बार तो तुम्हें हम अच्छे कपड़े नहीं दिलवा पाए, अगले महीने सब कुछ सही हो जाएगा, बेड डॉल आ जाएगा, अब की बार तुम्हें कपड़े, बढ़िया कपड़े दिलवाऊंगा। वो मंचों पर रहता तुम्हें नहीं दिखता है। अगर डीपी देख करके पहचानने की कोशिश मत करना दोस्तों। हमारे भाई बहन शादी ब्याह में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उस दिन जब जो उनकी अच्छी फोटो आती है वही डीपी में लगाते हैं। डीपी का दर्द देखना है तो उसकी आंखों में झांक के देखना। कितने कितने लोग पैनिक में हैं। आश बहुत बुरी चीज होती है। पैनिक में इसलिए नहीं कि ट्रेजर एनएफटी ने कर दिया, ट्रेजर एनएफटी ने आस इतनी जगा दी, इतनी आस जगा दी, इतना डैशबोर्ड में दिखा दिया है कि काश इतना अगर सब कुछ हो गया तो मुझे भगवान से कुछ गिला नहीं है, इतने में मेरा सब कुछ उद्धार हो जाएगा। आस बहुत बुरी चीज होती है और इस आस में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। जो एक व्यक्ति सालों से, वो 6 महीने से ड्यूटी कर रहा था, उसको सर्दी नहीं लगी और एक दिन मालिक ने देख लिया और कहा इतने पतले स्वेटर में तुम्हें सर्दी नहीं लगती, कितना कोहरा पड़ रहा है। बोले नहीं सर सर्दी नहीं लगती। अपने पीए को बोला एक बढ़िया जैकेट ला करके, हमारे रूम में कई सारी जैकेट रखी है, एक जैकेट दे देना उसको। ऐसे स्वेटर में कांप रहा है वो। मालिक तो कह के चला गया और पीए अपने कमरे में चला गया। वो भूल गया। आज उस व्यक्ति को इतनी सर्दी लगी, इतनी सर्दी लगी कि सुबह उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मालूम है साहब क्यों? सर्दी उतनी थी लेकिन वो पहले सर्दी से लड़ रहा था, लड़ने की क्षमता उसके अंदर थी। उस दिन उसने लड़ने की क्षमता खो दी, आस की वजह से, उम्मीद की वजह से। ये उम्मीद है ना साहब, किसी के अरमानों से नहीं खेलना चाहिए। ये आस बहुत बुरी चीज होती है। इस आस ने बर्बाद कर दिया। नहीं उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ते। ये जो हाइप क्रिएट करते हैं वो समय में नहीं भी आता कि हमारा टोकन चांद पे नहीं, चांद के पार भी जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं जाएगा जिस तरीके से आप डेट निश्चित कर रहे हो ना, कोई ना कोई साथी उसमें बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है उसकी बेटी की या बहन की शादी के लिए पैसे रखे हों और तुम्हारे ये इस तरीके की उल जलूल बातें सुन करके और वो कल ही लगा दे। बोले 3 महीने की बात है, 3 महीने में तो हमारे बारे के न्यारे हो जाएंगे। और उसने न जाने कैसे कैसे 10 लाख रुपए इकट्ठे किए थे और उसने वो लगा दिया। और 10 लाख के आज 4 लाख रह गए हैं। 6 लाख की भरपाई वो कैसे कर लेगा? 3 महीने भी गुजर चुके हैं, शादी उसके घर में सर पे है। बताओ वो क्या करेगा, कहाँ चले जाए, किस कुएं खाई में डूब के मर जाए वो? कोई सवाल उठाने वाला नहीं है।
किसी को तुम्हारे दुख से कोई परवाह नहीं है। फिर बता रहा हूं, अगर किसी को दुख की परवाह होती तो जो है इस तरीके की बातें नहीं करता। आप जब अच्छी अच्छी बातें करने के बाद नीचे कोमा में लिख दोगे कि उतना ही लगाना, अरे उतना ही क्या लगाना। आप एक तरफ कहते जा रहे हो कि 3 महीने में आपका 1 रुपया जो है वो 100 रुपया बन जाएगा, और धीरे से कह रहे हो सोच समझ के लगाना, कम लगाना, उधार न लेना, ब्याज पे न लेना। भरे मंच पे तुमने चिल्ला चिल्ला करके आवेश में कहा, एक टोकन $10 का हो जाएगा मेरे बर्थडे पे। नाम तुम्हारा पावर हाउस रख दिया। तुम्हारी कहां पावर हाउस गिरी के चली गई? कितने लोग बर्बाद हुए, लिस्ट मंगाऊं क्या? किसी का कुछ कहो नहीं, किसी का कुछ कहो नहीं। क्यों नहीं कहो? मौसी के लड़के थे तुम, तुम्हारे बर्थडे पे सेलिब्रेशन होना था। हर रोज हमारे इतने साथी जुड़े, हर रोज किसी न किसी का बर्थडे होता है। तुम्हारा बर्थडे स्पेशल था कि तुम्हारे बर्थडे पे जो है कंपनी ऐसा कर देगी। मेरे बर्थडे पे नहीं किया, मेरी पत्नी के बर्थडे पे नहीं किया, मेरे बच्चे के बर्थडे पे नहीं किया। हम सब मर जाए तब करेगा क्या? अरे सिस्टम अपने समय पे करेगा। और सिस्टम क्या करेगा? कम्युनिटी करेगी। कम्युनिटी का जिस दिन विश्वास जगेगा। और कम्युनिटी क्या करेगी? ग्लोबल कम्युनिटी करेगी। और ग्लोबल कम्युनिटी क्या करेगी? जब उसको पता ही नहीं लगेगा। वो चीजें जब बाजार में जाएंगी तब बिकेंगी, तब उसका मोल बढ़ेगा। वो बाजार में गई नहीं है, बना के शोरूम में कुछ भी रख दो, टोकन का हवाई जहाज रख दो तुम,